ध्यायेत नित्यं महेशं रथगेणिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्मर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब भी बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष या बुधवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। और इस दौरान भगवान शिव जी जो कि प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत के दिन चाहिए कि इस दिन त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त हो तो उस दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहे और पूरे विधि विधान के साथ इनका विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को रखने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। और बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को रखने से सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप बुध प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्र दान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो सबसे पहले भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करे तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, श्री सूत जी ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको बुध त्रयोदशी बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिबाने अपने ससुराल जा पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएंगे। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कर ले जाना शुभ नहीं होता है, लेकिन यह पुरुष अपनी जिद से टस से मस न हुआ। विवश होकर उसके सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को जोरों से प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए चला गया। पानी लेकर जब लौटा
तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। और फिर क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा। मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती है। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भी भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही भी वहां पर आ पहुंचे। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों ही शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान भोलेनाथ, आप मेरी और मेरे पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कराकर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध बिल्कुल नहीं करूंगा। और फिर उसकी प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर पहुंचा। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध प्रदोष का व्रत करने लगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ बुद्ध प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, तो भगवान शिव जी की कृपा से उन्हें अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन चाहिए कि इस दिन भगवान शिव जी का मंदिर में या घर पे मंदिर में अगर करते हो पूजन, तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान शिव का चाहिए कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान शिव जी को सफेद वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत चढ़ाए, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को अर्पित करे, विशेषकर भगवान शिव जी को जो कि सफेद पुष्प अर्पित करे। उसके बाद फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र, बिल्वपत्र आदि भगवान शिव जी को अर्पित करे। बिल्वपत्र जो कि 3 पत्ते वाला हो, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित करनी चाहिए। बिल्वपत्र चढ़ाते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इन मंत्रों के द्वारा भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो इससे व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन अगर मंत्र कोई ना भी मिल पाए, मंत्र नहीं जानते हो, तो कम से कम हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए या बम बम का उच्चारण करते हुए भगवान शिव जी का पूजन करें। ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः आदि मंत्रों का जप करते हुए भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान को बिल्वपत्र चढ़ाने के बाद जो कि धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस दिन भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ करें या श्रवण करें। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्ट को दूर कर देते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।